की एक्सपेक्टेशंस थी कि रवि, इस बार आपको रोक रहा हूं इंक्रीज हो मैं। जाएगी। राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता राकेश टिकैत जी। राकेश जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। राकेश जी, बजट में जो बात की गई है उसको आप कैसे देखते हैं? आपकी पहली पहली प्रतिक्रिया इस बजट को देखकर? देखो, बजट में ये कहा कि हम डिजिटल इससे जोड़ेंगे इसको, एग्रीकल्चर को। जी। हम तो कई साल से कह रहे कि डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ना चाहिए, लेकिन जुड़ेगा नहीं। क्यों? हमने कहा कि गन्ना किसान को सबसे पहले जोड़ दो, कल से ही जोड़ दो। रोज गन्ना डालता है, 11 महीने में भुगतान होता है। पिछले साल का भुगतान अभी तक हो रहा है, इसको जोड़ना चाहिए। एमएसपी की भी ये बात करी कि हम खरीद ज्यादा करेंगे। जी जी। जब तक एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं आएगा, इसका सीधा लाभ किसान को नहीं हो पाएगा, क्योंकि फर्जी तरीके से खरीद होती है। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, सस्ते में किसानों की फसलें खरीदते हैं, एमएसपी पे फसलों को बेचते हैं। अधिकारी, यहाँ के व्यापारी और नेता, जो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता होते हैं, वे इसमें मिले हुए हैं ज्यादातर। आप इसकी जांच कर लेना चाहिए। एमएसपी गारंटी कानून देश में आ जाएगा तो कुछ लाभ किसान को हो जाएगा। और ये जो 2.5 लाख 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के हम डायरेक्ट बेनिफिट किसान को देंगे, ये बजट में वो करा है। ये अलग अलग मद का ये दिखाएंगे। अब ये कर्जे में दिखा सकते हैं इसको जो नदी जोड़ने का प्रोग्राम है उसमें दिखा सकते हैं। कुछ ये इसमें दिखाएंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करेंगे, उसके लिए दिखाएंगे। वो एनजीओ को पैसा जाएगा। वो अधिकारियों ने जो एनजीओ बना रखे हैं, जो सरकार के लोगों ने एनजीओ बना रखे हैं, आप कह रहे हैं ये जो 2 लाख करोड़ रुपए आवंटन की बात है वो किसानों को जाएगा ही नहीं, वो अलग अलग बस कागजों में चला जाएगा। ये अलग अलग मद में जाएगा। वे हम तो फसलों की कीमतें कह रहे हैं कि आप फसलों की कीमतें दे दो। आप सोलार में सब्सिडी दे सकते हो, तो उससे जो हमारे नेचुरल एनर्जी है आप उसमें दे सकते हो। उसमें आप कितना दे रहे? उसमें तो 18,000 करोड़ रुपए का दिया है, और वो भी कंपनियों को दिया है। नहीं, उसमें छूट की बात नहीं करी गई। नहीं राकेश जी, हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी जी हैं, उनका मानना ऐसा नहीं है। कृष्णवीर जी, एमएसपी का जो है ये पैसा सीधे किसानों के खाते में जाएगा और वो ईमानदारी के साथ जाएगा। एक मेरा इसमें ये भी है खरीद एजेंसी से कि किसानों की खतौनी के आधार पर हर किसान का रजिस्ट्रेशन जैसे कराती है सरकार, उसी खतौनी वाले किसान के खाते में पैसे जाए। तो ये जो राकेश का कहना है कि बीच के दलाल जो करते हैं, जो धंधा करते हैं, उनको तभी बाहर निकाला जा सकता है। इन दलालों ने ही तो लूटा है, तो सरकार इन दलालों को बाहर करने का जो प्रयास कर रही है वो एक अच्छी शुरुआत है। और देखो, जो खरीद में पैसा जब सरकार ज्यादा देगी किसानों को, तो उससे का फायदा सीधे किसानों को मिलेगा। और ये बात सही है राकेश की कि भाई इस पे सरकार को कुछ ऐसी इंतजाम, कानूनी प्रावधान करें जिससे उससे कम पे बिक्री ना हो। अब इस पे सरकार कमेटी बनाएगी, वो एक अलग मुद्दा है। और ये बात भी मैं मानता हूं कि गन्ने का भुगतान जो है सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि अगर 14 दिन में नहीं होता तो उसको ब्याज की व्यवस्था प्रदेश सरकारों को करनी चाहिए। जी राकेश जी। वोट देखो, डिजिटल से उसको जोड़ दो। हम बार बार कह रहे हैं कि गन्ना उधार में क्यों? चीनी बनाने के लिए उसमें हर चीज लगती है। उसमें अधिकारी आते हैं, वो सैलरी पाते हैं, हर महीने लेते हैं। उसमें केमिकल आएगा, बिजली आएगी, सब चीज आएगी, सब बाजार भाव पाते हैं। गन्ना ही उधार में क्यों? गन्ने को भी आप भाई दिलवा दो, डिजिटल उससे जुड़वा दो ना आप हमारे गन्ने को भी। नहीं, लेकिन ये जो एमएसपी की बात जो बढ़ा के एमएसपी पर खरीद 2,37,000 करोड़ रुपए की, रामपुर जिले में एमएसपी अकेले रामपुर जिले में 11,000, सुन लो भाई, 11,000 फर्जी किसान बनाए गए। वहां से
मोबाइल के कनेक्शन खरीदे गए, सिम खरीद लिए, उन सिम से एक फोन करा, एक सिम 40-50 रुपए का आ जाता है, उससे एक फोन कर दिया, उससे किसान का रजिस्ट्रेशन हो गया, उससे ओटीपी नंबर आ गया और ओटीपी नंबर आके मोबाइल बंद कर दिया। आप उसकी जांच जरूर कर लेना। 11,000 फर्जी किसान अकेले रामपुर में बनाए, उन्हीं पे ही उनकी फसलें बिकी, बाहर से जाके फसलें बेची, बिहार तक का धान रामपुर में बिका। जो मंसूरी धान होता है रामपुर में 1 किलो धान पैदा नहीं होता, लेकिन खरीद मंसूरी धान की रामपुर में हुई, उसकी जांच हुई, जांच में वे दोषी पाए गए, दोष किसी पे सिद्ध ना होके वैसे कैसे ही फाइल दबा दी। नहीं, लेकिन टिकैत साहब तो यही फर्जीवाड़ा पूरे देश भर में एमएसपी पे होता है। नहीं, जो लेकिन एमएसपी पे खरीद अगर बढ़ेगी, एमएसपी पे खरीद अगर बढ़ेगी, अगर उसका आवंटन बढ़ेगा तो वो फायदा तो होगा ना किसान को। मतलब फिर बात नहीं मान रहे, मैं समझावे कौन ये बता दो। अरे नहीं, अगर आप मुझे बताइए 2 लाख से अगर वो बोल रहे हैं किताब में तो कायदे से पढ़ाना पड़ेगा। सुन लो एक बात, नहीं आप कह रहे हो कि आप कह रहे हो, नहीं आप मेरी बात सुनिए, आपकी पूरी बात सुनी। कहा कि भारत सरकार पैसा देती है जी, सुन लो, भारत सरकार पैसा देती है जी, उस पर सस्ते में खरीद करते हैं ये व्यापारी। ठीक, एक व्यापारी 40-40 हजार क्विंटल बेचता है और किसान 40 क्विंटल नहीं बेच पाता। हमने रामपुर जिले का डाटा दिया आपको, 11,000 फर्जी किसान बनाए गए, एक फोन कॉल करा, फर्जी सिम खरीदे, उनसे एक फोन किया, उस फोन पे ही ओटीपी नंबर आएगा लखनऊ से और किसान का रजिस्ट्रेशन हो गया, उस पर धान खरीद कर बेच दिया। धान वहां पैदा नहीं होया, धान पैदा हुआ है बिहार में, नहीं तो वही तो रुपए में नहीं, रामपुर में बेचा। आपकी बात समझी नहीं, टिकैत साहब आपकी बात समझी, पैदा नहीं होता और यहाँ पे बेचा और उसका पैसा सरकार ने पैसा दिया, सरकार ने तो पूरा बजट का पैसा दे दिया उसको और सरकार का डाटा भी फिल होगा कि इतने की खरीद करी, लेकिन वो पैसा किसान पर नहीं गया, वो पैसा व्यापारी पे गया। ठीक, नहीं आपकी बात ये करीब अब इसमें करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया व्यापारी पे सस्ती फसल खरीद कर जाता है। इसमें डिजिटाइजेशन होगी तो फायदा तब तो मसला हल होगा। डिजिटाइजेशन होगी तब तो मसला हल होगा। हाँ, मसला हल हो जाएगा। अगर एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा तो उसका बहुत फायदा किसानों को होगा। उसका वो गारंटी कानून तो जैसे कृष्णवीर जी ने भी कहा ना कि वो तो कमेटी है, वो तो बातचीत चल ही रही है, वो तो बातचीत चल रही है अभी। हम तो जी कृष्णवीर जी बोलिए। लैंड का सरकार ने इस बजट में जो भूमि का पूरा डिजिटलाइजेशन का रिकॉर्ड रखा है, उससे जो फर्जीवाड़ा है ये तभी दूर होगा जब हर किसान के हर खेत का डिजिटलाइजेशन रिकॉर्ड होगा, उसकी पासबुक एक बन जाएगी। तो ये जो फर्जीवाड़ा है इसको खत्म करने के लिए लैंड रिकॉर्ड का पूरा किसानों का पक्का डिजिटलाइजेशन होगा। ये सही बात है कि व्यापारी बिहार से खरीद के पंजाब में ले जा के लूट रहे थे, ये कोई गलत बात नहीं है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है एमएसपी के नाम पर, और सबसे ज्यादा पंजाब में हो रहा था और हजारों करोड़ का घोटाला वहां के जो कमीशन एजेंट थे वो कर रहे थे। अब डिजिटलाइजेशन होगा, पक्का रिकॉर्ड होगा, किसान की जो पासबुक है तभी खरीद होगी, नहीं तो नहीं होगी ऐसे फर्जीवाड़े से।